हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई टू बेस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं रीमान इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जहां एक्स बिलोंग टू 0 to 1, तब दर्शाइए कि एफ बिलोंग आर 0 to 1 और हमको प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपान क्यूब। इसमें हमको क्वेश्चन में ही गिवन है इंटरवल 0 to 1, तो हम लिखते हैं इंटरवल 0 to 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हम पार्टीशन करते हैं। तो इंटरवल 0 और 1 का पार्टीशन हम करते हैं, तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब इंटरवल की। तो इस इंटरवल और पार्टीशन के लिए, पार्टीशन पी के लिए इसका सब इंटरवल क्या होगा, आई आर इजकल टू आर माइनस 1 अपान एन कॉमा आर अपान एन, जहाँ आई आर माइनस 1 अपान एन को हम स्मॉल एम आर और इसको हम कैपिटल एम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ स्मॉल एम आर इन्फीमम के बराबर होता है और कैपिटल एम आर सुप्रीमम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल की। हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, उसके थ्रू हम लेंथ ऑफ सब इंटरवल फाइंड करते हैं, जहाँ डेल एक्स आर इजकल टू आर अपान एन माइनस आर माइनस 1 अपान एन बी माइनस ए। इसके थ्रू हम डेल एक्स आर फाइंड कर लेते हैं और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आर अपान एन माइनस आर अपान एन प्लस 1 अपान एन इजकल टू 1 अपान, तो फाइनली डेल एक्स आर की वैल्यू हमें 1 अपान एन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और यह एक फंक्शन एफ है, तो यह एक फंक्शन एफ है। यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इंटरवल, इनके बीच में इनफाइनाइट इंटरवल होते हैं, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेते हैं। तो अगर हम ये इंटरवल x 0 और 1 लेते हैं तो 0 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो इन इनफाइनाइट एलिमेंट में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम को हम सुप्रीमम, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनिमम को हम इन्फीमम, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम कैपिटल एम और स्मॉल एम को फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ इन्फीमम एफ ऑफ एक्स जहाँ सच दैट एस बिलोंग टू आर माइनस 1 अपान एन कॉमा आर अपान एन। तो फाइनली हमको मिल जाता है स्मॉल एम आर के लिए मिनिमम आर माइनस 1 अपान एन का स्क्वायर। फंक्शन में है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अगर गिवन क्वेश्चन में हमें क्यूब दिया हुआ होता कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पर, तो यहाँ पे क्यूब आ जाता। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एम आर। तो कैपिटल एम आर को हम सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू 0 आर माइनस 1 अपान एन कॉमा आर अपान एन इक्वल टू आर स्क्वायर अपान एन स्क्वायर के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। रीमान समाकलन को हम एलपीएफ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर, जहाँ हमने स्मॉल एम आर और डेल एक्स आर दोनों की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड कर रखी है। इसको अब हम पुट करते हैं और इसको पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 अपान आर माइनस 1 अपान स्क्वायर अपान एन क्यूब इंटू 1 अपान एन, जहाँ एन स्क्वायर और एन आपस में गुणा करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा, जहाँ समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन आर माइनस 1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 स्क्वायर टू एन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश एन स्क्वायर अप टू ये जाता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6, जहाँ n की वैल्यू n माइनस 1 होती है और इसको पुट करके हम ये फाइनली लिख सकते हैं। तो 1 अपान एन क्यूब, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 n की जगह, फिर इसके बाद इंटू 2 n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1 अपान एन क्यूब n माइनस 1 डॉट एन इंटू 2n माइनस 1 अपान 6, और हम इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n से n कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपान 6n स्क्वायर। फाइनली ये एलपीएफ की वैल्यू होती है। अपर रीमान इंटीग्रल, सम ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल को हम यूपीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू n, इसको हम कैपिटल एम आर और डेल एक्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम स्मॉल कैपिटल एम आर और डेल एक्स आर की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है, उसको हम पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपान एन क्यूब समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू n से आर स्क्वायर प्राप्त होता है। इसके बाद हम यूपीएफ को 1 अपान एन क्यूब समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन से आर स्क्वायर, और हम यहाँ पे इसको आर इक्वल टू 1 से
n तक की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने इसका फॉर्मूला पहले से ही देख चुका है, उसके थ्रू हम इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, जहाँ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान 6 के बराबर होता है। इसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और फिर हमको फाइनली वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, UPF इक्वल टू 1/n² n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। और फाइनली UPF की वैल्यू n+1 इंटू 2n+1 अपान 6n²। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न रीमान समाकलन या लोअर रीमान इंटीग्रल। तो निम्न रीमान समाकलन क्या होता है, इसको हम इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ डैश नीचे की ओर होता है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट LPF की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है, जिसको हम यहाँ पे पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो n यहाँ से n और यहाँ से n बाहर निकाल के हम डायरेक्ट इसको n² लिखते हैं और 1, और ये n जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये इसके अपान में चला जाता है। तो 1/n, ये भी 2 माइनस 1/n हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली जब सिंप्लीफाई करते हैं तो n² से n² कैंसिल और हमको वैल्यू आउटपुट में ये मिल जाती है। जब हम लिमिट n की जगह इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। और तो फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 1 - 0 इंटू 2 - 0 अपान 6। तो देखा जाए तो लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं अपर रीमान इंटीग्रल को। अपर रीमान इंटीग्रल को इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) इंटू dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट UPF के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ UPF की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड करके रखी हुई है। इसके थ्रू जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें n कॉमन निकालते हैं, 1+1/n इंटू n, यहाँ से भी कॉमन निकालते हैं तो 2+1/n इंटू n² हो जाता है। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये फाइंड मिलता है। इसके बाद हम n² और n² आपस में कैंसिल करते हैं तो 1+1/n इंटू 2+1/n प्राप्त होता है। और जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। तो हम इसको देख सकते हैं कि 1+1/0 इंटू 2+1/0 अपान 6, जहाँ अपर रीमान इंटीग्रल की फाइनली वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो जाती है, 1+0/2+1/6 इक्वल टू 2/6, फाइनली 1/3 मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल 1/3 और अपर रीमान इंटीग्रल 1/3 एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि फलन f सच दैट 0 to a रीमान इंटीग्रल पर रीमान समाकलनीय है। और अगर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो ये रीमान समाकलनीय नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।